Hello, my dear friends. Welcome to my class, The Knowledge World. आज की हमारी क्लास में हमारा जो टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच जो रिट लेवल 2 सब्जेक्ट इंग्लिश के लैंग्वेज सेकंड का एक टॉपिक है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में सिमली एंड मेटाफर क्लियर किए थे। अब आज हम इस वीडियो में तीसरा फिगर ऑफ स्पीच क्लियर करेंगे, पर्सोनिफिकेशन, जिसका अर्थ है मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन इंग्लिश की जो वर्ब है पर्सोनिफाई, उससे बना हुआ वर्ड है। पर्सोनिफाई का मतलब होता है किसी को मूर्त रूप देना या किसी का मानवीकरण करना। उसी पर्सोनिफाई से पर्सोनिफिकेशन वर्ड बना है, जिसका अर्थ होता है मानवीकरण करना। मानवीकरण करना मतलब हम अगर सरल शब्दों में समझे कि कोई निर्जीव चीज यानी कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को मानव के समान समझना, यानी कोई ऐसी नॉन लिविंग चीज है, निर्जीव चीज है, जिसको हमें मानवीय रूप देना, मानव के समान उसके बर्ताव करना, समझना, व्यवहार करना, उसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे हम बोलचाल में ऐसा कई बार बोलते हैं कि ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। अब ठोकरें कैसे इंसान को सिखा सकती हैं, लेकिन वहाँ पर ठोकर को पर्सोनिफाई किया गया है। जैसे एक और एग्जांपल, ये रास्ता मुझे अपने डेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है। रास्ता कैसे ले जाता है, लेकिन वहाँ पर रास्ते को पर्सोनिफाई किया गया है। तो यही फिगर ऑफ स्पीच आज हमारे इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, जिसका नाम पर्सोनिफिकेशन है। डेफिनेशन क्या लिखी मैंने, टू ट्रीट और डिस्क्राइब अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ ह्यूमन, किसी निर्जीव चीज को मानव के समान, लाइक ए ह्यूमन, मानव के समान ट्रीट करना मतलब समझना, डिस्क्राइब यानी वर्णन करना। तो यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा मैंने, किसी निर्जीव वस्तु को मानव की तरह समझना या वर्णन करना ही पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल्स हमारे क्या लिखे हुए हैं, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो यहाँ पर किस वर्ड को पर्सोनिफाई किया गया है, एक्सपीरियंस को। एक्सपीरियंस को बेस्ट टीचर बताया गया है। एक्सपीरियंस कोई टीचर नहीं है, लेकिन इसको पर्सोनिफाई किया गया है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में किसको पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ऐसा सेंटेंस दिया हुआ हो, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हो कि इसमें से पर्सोनिफाई किसको किया गया है, एक्सपीरियंस, बी बेस्ट, सी टीचर या कोई और वर्ड। तो उसमें हमें पर्सोनिफाई जिसको होता है वो भी हमें वर्ड आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, द फरियस ओशियन टॉस्ड द बोट वायलेंटली, उस क्रोधित सागर ने नाव को बड़े हिंसात्मक रूप से टॉस्ड, उल्टा कर दिया, यानी क्रोधित सागर ने नाव को उल्टा कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि उस सागर ने अपने हाथों से उस नाव को उल्टा कर दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है मानो कि कोई मानवीय क्रिया हो रही है, मानवीय एक्शन हो रहा है, ह्यूमन एक्शन हो रहा है। अब उसने अपने लहरों से ये काम किया होगा, लेकिन यहाँ पर उसको पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर दरवाजे को नॉक करता है बट वंस, लेकिन एक बार। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी दरवाजे पर नॉक कैसे कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। फिर भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को ह्यूमन बिहेवियर की तरह माना गया है, इसलिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी पर्सोनिफाई होगा। फेलियर इज द बेस्ट टीचर, असफलता सबसे अच्छा अध्यापक है या सिखाने वाला है।
तो फेलियर को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, फेलियर को क्या माना गया है, बेस्ट टीचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस पाथ टुक मी टू माई डेस्टिनेशन, ये रास्ता मुझे मेरे डेस्टिनेशन की तरफ ले गया। टुक, तो वो रास्ता खुद तो नहीं ले जाता है अपने ऊपर बैठा कर या हाथ पकड़ कर तो नहीं ले जाता है, जाना तो हमें ही है, लेकिन उस रास्ते का डिस्क्राइब यहाँ पर ऐसे किया गया है मानो कि वो हमें पकड़ कर ले जा रहा है। तो यहाँ पर दिस पाथ को पर्सोनिफाई किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय और लहर किसी का इंतजार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर टाइम एंड टाइड को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया है, वो कैसे इंतजार कर सकते हैं, फिर भी कहा गया है, इसलिए ये पर्सोनिफाई हो रहा है। नेक्स्ट एक और इधर लिखा है, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है, प्यार कैसे अंधा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर लव को क्या हो रहा है, पर्सोनिफाई हो रहा है। ये हमारा थर्ड फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन क्लियर है। आप इसे 2-3 बार देखोगे, नोट करोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।